हेलो फ्रेंड्स, सिंह जैस अकेडमी एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अपने इंग्लिश टेक्स्ट बुक के एक पोएम को पढ़ने चलते हैं जिसका नाम है द बॉल पोएम। दोस्तों, ये एक रियल लाइफ से जुड़ी हुई पोएम है जो हमें मोटिवेट करती है अपने लाइफ में कैसे परिस्थितियों को हैंडल करते हैं। इससे रिलेटेड ये पोएम है। पोएम को लिखा है सर जॉन बैरीमैन ने। और चलिए हम समझते हैं कि आखिर इस पोएम में कौन सी मैसेज है, इस पोएम का छिपा हुआ मैसेज क्या है, उसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पोएम्स जो होती हैं कभी भी डायरेक्ट मैसेज आपको नहीं देती। ज़्यादातर पोएम्स में किसी चीज़ की ओर इशारा किया जाता है और रियल लाइफ से जुड़ा हुआ जो उसका मीनिंग होता है वो हमें उसका सेंस खुद से निकाल के समझना होता है। लाइंस कुछ और दी हुई होती हैं और इनडायरेक्टली हमें उसे लाइफ से अपने रिलेट करके उसका मतलब समझना होता है। तो आइए हम अपने पोएम की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसे रियल लाइफ से काफ़ी कनेक्टेड बनाती हैं और काफ़ी स्वीट और अच्छे मैसेज वाला एक पोएम है, हमें मोटिवेट करने वाला एक पोएम है। चलिए देखते हैं क्या है इस पोएम में। तो दोस्तों, इस पोएम को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ विशेष बातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी कुछ प्रस्तावना देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में। पोएम में एक बच्चे को लिया गया है और कल्पना की जा रही है कि एक बच्चा है। दिखाया गया है पोएम के माध्यम से कि एक बच्चा है जो एक गेंद से खेल रहा है और उसकी गेंद अचानक एक पानी में चली जाती है और पानी के साथ जाते हुए उसकी गेंद धीरे धीरे पानी में गिर जाने के बाद उसकी जो बॉल होती है वो बह जाती है। अब वो गेंद उतनी ज़्यादा महंगी नहीं है कि वो बच्चा फिर से खरीद नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो बच्चा दुखी हो जाता है। क्यों दुखी हो जाता है? क्या उसका दुखी होना ठीक था एक छोटी सी बॉल के लिए? क्या वो अपना दिन भर वो उसी दुख में रहता है, चुपचाप खड़ा होके उस बॉल को जाते हुए देखता रहता है? तो इससे रिलेटेड वो बच्चा दुखी क्यों है? क्या वो दूसरी बॉल नहीं ले सकता? अगर दूसरी बॉल दें तो क्या वो खुश हो जाएगा? इससे जोड़कर पोएम को बहुत ही अच्छा रूप दिया गया है और रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन मैसेज इससे निकलता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा गया है पोएम में। एक बार और आप इसके राइटर्स के नाम को जरूर याद रखिएगा। राइटर्स जितने हमारे बुक में हैं, जिन्होंने पोएम्स लिखे हैं, जिन्होंने कंपोज किए हैं पोएम्स को, स्टोरीज को जिन्होंने राइट किया है, उनके नाम हमें कंपलसरी याद होने चाहिए। क्योंकि अगर एग्ज़ाम हमारा प्री बोर्ड वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है अगर वो ऑप्शनल होता है तो संभावनाएं बनती हैं कि आपसे राइटर या पोएम के नाम पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप उनके नाम हमेशा क्लियर रखिएगा। इस पोएम को लिखा है सर जॉन बैरीमैन ने और ये रियल लाइफ से जुड़ी हुई पोएम है। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पोएम की पहली लाइन कहती है कि व्हाट इज द बॉय नाउ? अब वो बच्चा क्या करेगा, या अब वो बच्चा कैसा है? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है। मतलब अब वो बच्चा क्या कर रहा है या कैसा महसूस कर रहा है जिसने अपनी गेंद खो दी है। व्हाट इज टू डू, अब वो क्या करने वाला है, अब वो क्या करेगा। आई सॉ इट टू, वो कवि कहते हैं कि मैंने उसे देखा। इट मीन्स एक बच्चा है वहाँ पे खेल रहा है और कवि उसे दूर से देख रहा है, उनको नजर आ रहा है कि एक बच्चा खेल रहा है, वो उसको देख रहे हैं और बता रहे हैं कि आई सॉ इट, मैंने देखा था। गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर, मैंने उससे गेंद को उछलते कूदते मतलब खुशियां मनाते देखा, उछलते कूदते देखा। तो गेंद की खुशियां क्या है? उसका बाउंस करना। गेंद कैसे अपनी प्रसन्नता, मैरिली बाउंसिंग प्रसन्नता जाहिर करें तो गेंद अपनी प्रसन्नता किस रूप में जाहिर कर सकती है? उछल कूद करके। तो उसकी गेंद प्रसन्नता दिखाते हुए उछलते कूदते हुए डाउन द स्ट्रीट, गलियों से नीचे होते हुए, मैरिली ओवर एंड देयर इज इन द वाटर, कूदते हुए गलियों से नीचे जाती है और अंततः पानी में चली जाती है। पहले 4 लाइनों में क्या बताया गया कि अब वो बच्चा क्या करेगा, जो अब वो बच्चा क्या करने वाला है जिसकी गेंद क्या हो गई है? खो गई है। मैंने देखा था उसकी गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछलते कूदते हुए जो गलियों से होते हुए जल में चली गई, पानी में गिर गई। ये हमारी पहले 4 लाइन का मतलब है। आगे देखते हैं, कहता है कि नो यूज टू से, अब उससे ये कहना कोई मतलब नहीं रखता है। मतलब उससे ये बात कहना कि देयर आर अदर बॉल्स, कि दूसरी भी गेंदें ली जा सकती हैं, कि जाओ दूसरी गेंद खरीद लो या दूसरी गेंद हम आपको दे देते हैं, ऐसी बात उस बालक से कहना व्यर्थ है। नो यूज टू से, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, बच्चा अत्यधिक दुख से कांप रहा है, काफी दुख में है, काफी परेशानी में है। एट स्टैंड रिजिड, वो चुपचाप खड़ा है। ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन, चुपचाप खड़ा होकर वो कांपते हुए अपने उस गेंद को देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज, अपने उम्र में, अपने शुरुआती दिनों में। इनटू द हार्बर वेयर, वो अपने उस समय में क्या कर रहा होता है? गेंद को खड़ा होकर देख रहा होता है कि मेरी गेंद चली गई है। अपने यंग डेज में जिनसे उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई थी उन्हें वो देख रहा है, अपनी गेंद को जाते हुए देख रहा है। उस गेंद से उसका काफ़ी लगाव था, जिस वजह से अगर कवि कहते हैं कि हम उसे दूसरी गेंद दे भी दें तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? कि अल्टीमेटली
वो बच्चा उस गेंद से जुड़ा हुआ है, इमोशनली अटैच्ड है। तो अगर हम उसे कोई दूसरी गेंद देते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आगे देखते हैं। हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। उसकी गेंद अब जा चुकी है, आई वुड नॉट इंट्रूड हिम, मैं उसमें इंटरफियर नहीं करूंगा, उसके मामलों में मैं उसे परेशान नहीं करूंगा, डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अ डीम, अनदर बॉल इज वर्थलेस। दूसरी बॉल लेकर उसे दे देना, वर्थलेस, बेकार है। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसे यहाँ पे जिम्मेदारियां सीखनी होंगी। तो दोस्तों ये था हमारा लाइन बाय लाइन, मतलब वो इसकी जो मीनिंग है बाय वर्ड्स ये निकलती है कि एक बच्चा है जो हार्बर के किनारे, हार्बर वो जगह होती है जहाँ जहाज को खड़े किए जाते हैं, जहाज जहाँ खड़े होते हैं समुद्र तट के पास, तो वहाँ वो बच्चा खेल रहा होता है और उसकी गेंद पानी में चली जाती है और वो बच्चा दुख से अपने वहाँ पे खड़ा होकर उसे देखता रहता है। यंग डेज में, मतलब अपने जीवन के शुरुआती पलों, जीवन के कुछ समय तक उसने अपना समय दिया था, उसके साथ अटैच था, उसके साथ खेलता था, उसकी यादें, उसकी मेमोरीज उससे जुड़ी हुई थी और अचानक उसकी गेंद चली जाती है तो बहुत दुखी होता है और उसे तकलीफ होती है कि मेरी गेंद मेरे साथ अब नहीं है, वो जा चुकी है। वो लंबे समय तक उसके साथ दुखी होकर उसे देखता रहता है चुपचाप। लेकिन कवि कहता है कि अगर उसे दूसरी गेंद हम दे भी दें तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बच्चा अत्यंत दुखी है। ये थे हमारी लाइन बाय लाइन मतलब, और अंत में अब उसे क्या बताया गया कि उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इस लाइन बाय लाइन के मतलब से हम दूसरी चीज निकालते हैं कि इससे रियल लाइफ का क्या सेंस है। दोस्तों कवि ये कहना चाहता है कि हम अपने जीवन में हमेशा कई लोगों से संपर्क में आते हैं, कई लोग हमारे क्लोज होते हैं, कई लोग हमारे जीवन के इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे परिवार, ये सब लोग हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। शुरुआती समय में हम अपने परिवार में, अपने रिलेशनशिप में, अपने दोस्तों के संग एक लंबा समय बिताते हैं, हम उनके साथ अपनी मेमोरीज जोड़ लेते हैं, उनसे अटैच होते हैं, इमोशनली अटैच रहते हैं उनसे, और एक समय बाद जब किसी कारणवश वो हमें छोड़ के चले जाते हैं तो वही तकलीफ हमें होती है जो एक बच्चे के गेंद के खो जाने के बाद वो महसूस कर रहा था। हम भी लंबे समय तक सोचते हैं कि आखिर वो इंसान हमें छोड़ के कैसे जा सकता है, हम उससे इमोशनली अटैच थे, हमारी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं, तो उसके जाने के बाद हम अपने आप को उसी बच्चे जैसा टूटा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए उनके खिलौने अत्यंत प्रिय होते हैं। तो बच्चे का उदाहरण लेके ये समझाने की कोशिश की गई है कि जब किसी के अपने या किसी से वो पर्सन, वो इंसान जिससे हम अपने आप को अटैच महसूस करते हैं, जिसे हम अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ देते हैं, वो इंसान जब हमारे साथ नहीं होता तब हम क्या फील करते हैं। इसी बात को एक्सप्रेस करने के लिए बच्चे का उदाहरण और खिलौने का उदाहरण लिया गया है। तो वैसे ही जब वो इंसान चला जाता है तो हम बहुत तकलीफ में होते हैं, परेशानी में, चुपचाप उसी ख्याल उन्हीं की चिंताओं में या ख्यालों में डूबे रहते हैं कि वो इंसान क्यों चला गया, कैसे, हजार तरह के सवाल, और हम उसी दुख में डूबे रहते हैं। तो अल्टीमेटली कवि कहता है कि नाउ, अब उसे क्या करना होगा, ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। कैसी जिम्मेदारी, देखते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, यह संसार अधिकारों का है, मतलब हम जरूर किसी न, जैसे उस बच्चे का उसकी गेंद पे अधिकार था, वो उससे इमोशनली अटैच था, उसे अपना मानता था। हर इंसान इस जमाने में अधिकार के लिए लड़ता है। हम जिस इंसान के क्लोज होते हैं, जिस इंसान के साथ हमारा फ्रेंडशिप होती है, हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, उनके ऊपर हम एक अधिकार बना के रखते हैं। हम उन्हें कुछ कह लेते हैं, उन्हें कुछ सुन लेते हैं, हम ये समझते हैं कि ये इंसान अपना है, इससे हम कुछ भी बात कह सकते हैं, ये इंसान हमें छोड़ के नहीं जाएगा, ऐसी हमारी फीलिंग्स होती हैं उनके प्रति। हम उन पे अपना हक मानते हैं कि ये तो मेरे लिए ही है, या फिर इससे मेरी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मेरे इमोशन जुड़े हुए हैं, तो मेरा इस पर एक हक बनता है। ये सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। तो ये जो पोजीशन का दौर है, ये जो पोजीशन वाला संसार है, अधिकार वाला संसार है, पीपल विल टेक बॉल्स, लोगों से बहुत लोग जुड़ते हैं, मतलब पीपल विल टेक बॉल्स, लोगों के पास गेंदें आती हैं, लोग गेंदें खरीदते हैं। मतलब क्या हुआ कि हम लोगों से जुड़ते हैं, इस संसार में हम कई लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे हमारी रिलेशनशिप्स बनती हैं, हमारी फैमिलीज बनती हैं, हमारी दोस्ती होती है, कई लोगों से मिलते जुलते हैं। एंड बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और ज़्यादातर मामलों में गेंदें अक्सर खो जाया करती हैं। मतलब क्या होता है कि अधिकतर मामलों में हम जिनसे जुड़े होते हैं वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। अधिकतर मामलों में जिनसे हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते, हमारे फैमिली के लोग हमसे दूर हो जाते हैं, हमारे दोस्त हमसे दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें जिम्मेदारी समझनी है कि लोग तो गेंदें खरीदते रहते हैं और वो गेंदें उनसे दूर हो जाती हैं। इट मीन्स कि लोगों के संपर्क में हम आते हैं और लोग हमसे दूर भी होते रहते हैं, ज़्यादातर मामलों में दूर हो जाते हैं। ठीक है। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे को समझाते हुए कवि कहते हैं कि लोग आते हैं और जाते हैं, मतलब गेंदें खरीदती जाती हैं, आती रहती हैं और दूर हो जाती हैं, खो जाया करती हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई दूसरा गेंद नहीं खरीदता। मतलब क्या
कि अगर कोई इंसान हमें छोड़ के चला जाए तो उसकी कमी की भरपाई करने के लिए हम किसी दूसरे को लेकर नहीं आते अपनी लाइफ में। अगर कोई इंसान हमसे काफ़ी अटैच था या हम उससे अटैच थे तो उसके जाने के बाद उसकी कमी कोई दूसरा पूरी नहीं कर सकता, ये कहने का सेंस है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी एक सांसारिक चीज़ है, दिखावे की चीज़ है। ही इज लर्निंग, अब वो सीख रहा है। कौन? वो बच्चा या फिर वो इंसान जिसका कोई खो चुका हो या जिसने अपनी कोई पसंदीदा चीज खो दी हो, वो सीखता है। बिहाइंड ए डेस्परेट आइज, अपनी जिज्ञासा भरी आंखों में, अपनी जिज्ञासा भरी आंखों से, अपनी आंसू भरी आंखों से अब वो कुछ सीखता है। क्या सीखता है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द लॉस, लॉस से हुए नुकसान को, जो उस हानि हुई उसकी तकलीफ को अब वो क्या करता है? समझता है कि लॉस एक्चुअल में होता क्या है। हम तब तक किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करते जब तक हम उसे खो नहीं देते हैं। खोने के बाद पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी। तो जब हम उस चीज़ों को खो देते हैं, उन वस्तुओं को, उन अपनों को या उन रिलेशनशिप्स को खो देते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि ये चीज़ मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी। तो अब उसे एहसास होगा अपने द्वारा खोई गई चीज़ की जिम्मेदारियों का, कि अगर तुम्हें कोई चीज़ मिली थी तो तुम्हें संभाल कर रखनी चाहिए थी। कहने का सेंस ये है कि अगर हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, अगर तुम्हें बॉल से इतना ही प्यार था, नन्हे बालक, छोटे बच्चे, तो तुम्हें उसे संभाल कर रखना चाहिए था। समुंदर के किनारे खेलने की जगह नहीं होती। इट मीन्स अगर हम किसी से क्लोज हैं, हमारे रिलेशनशिप हैं या फैमिलीज हैं, तो हमें उन्हें वैल्यू देनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। नहीं तो एक न एक दिन हम भी क्या कर देंगे? उन्हें खो देंगे, और तब हमें उस लॉस के दुख का एहसास होगा, हमें उस कमी का एहसास होगा, हमें अपने घाटे का एहसास होगा जो हम कर चुके हैं। हाउ टू स्टैंड अप, अब उसे सीखना पड़ेगा हाउ टू स्टैंड अप, कि इनको खो चुकने के बाद, अपने को खो देने के बाद, एक बड़े लॉस के बाद इंसान उबरता कैसे है, हम उन तकलीफों से बाहर कैसे आते हैं। अब यह बातें उसे सीखनी होंगी। नोइंग दैट व्हाट वन मस्ट वन डे नो, नोइंग दैट एवरी वन मस्ट वन डे नो, यह जानते हुए कि हर इंसान को एक न एक दिन ये चीज़ें सीखनी ही पड़ती हैं। कोई इस ज़माने में हमेशा हमसे नए लोग जुड़ते हैं और एक न एक दिन बाद उनका साथ हमसे छूट जाता है। आपने भी अपनी लाइफ बहुत सारे दोस्तों को खोया होगा या बहुत सारे रिलेशनशिप आपने टूटते देखे होंगे। ऐसा नहीं था कि उन लोगों के बीच में अटैचमेंट नहीं थी, डेफिनेटली अटैचमेंट होती है, लेकिन किन्हीं कारणों से, या तो ध्यान न देने की वजह से, वैल्यूज न देने की वजह से, उनके अपने, उनसे जो उनके पसंदीदा चीज़ें थी वो एक समय के बाद उनसे दूर हो जाती हैं। तो वन मस्ट अंडरस्टैंड, सबको ये समझना होगा कि पहले तो वैल्यू करें, पर अगर नहीं चीज़ें हो पाती हैं तो हाउ टू स्टैंड अप, कि हमें उससे उबरना कैसे होता है। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में ये स्टेज एक ना एक बार आता ही जरूर है। हमें एक ना एक बार इस दुख को झेलना जरूर पड़ता है कि सम्मान जो हमारा, जिससे हम क्लोज समझते थे, जिससे हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई थी, वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। हमारी पसंदीदा चीज़ें, हमारी बॉल्स एक बच्चे के फेवर में, वो चीज़ें खो जाती हैं, तो हमें उनसे उबरना सीखना होगा। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और आने वाले कुछ दिनों में, कुछ लंबे समय के बाद इंसान उन चीज़ों को सीख ही जाते हैं कि कैसे हमें फिर से अपने आप को संभालना है और कैसे अपने आप को आगे की ओर बढ़ा करके, अपने आप को आगे बढ़ाते हुए अपनी लाइफ में कुछ आगे, इस एक्सपीरियंस को लेकर के अपने अंदर कैसे हमें लाइफ में अपने आगे बढ़ना है, ये सबको हमें सीखना होता है। कि कैसे हम लॉस के बाद अपने आप को संभालते हैं, कैसे उन चीज़ों को हम हैंडल करते हैं जो हम लॉस कर चुके हैं, जिन्हें हम खो चुके हैं। ये बातें इस पोएम के द्वारा बताई गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी पोएम द बॉल पोएम, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी। पोएम पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।